हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक लिटरल ट्रांसलेशन। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है लिटरल ट्रांसलेशन। तो लिटरल ट्रांसलेशन को मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लिटरल ट्रांसलेशन को हिंदी में कहते हैं शाब्दिक अनुवाद, मूल अनुवाद या शब्द दर शब्द अनुवाद। तो दो टॉपिक हैं हमारे, एक लिटरल ट्रांसलेशन और एक फ्री ट्रांसलेशन। इस वीडियो में मैं दूंगी लिटरल ट्रांसलेशन और अगली वीडियो में दूंगी फ्री ट्रांसलेशन, और फिर उससे भी अगली वीडियो होगी वो लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। ये पूछता है, तो यहाँ भी क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ ओरली कि लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन में क्या अंतर है, तब हम चलेंगे, इसको पढ़ेंगे। देखो, लिटरल ट्रांसलेशन होता है किसी भी एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी भी टेक्स्ट को शब्द दर शब्द अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, वो लिटरल ट्रांसलेशन कहलाती है। और फ्री ट्रांसलेशन क्या होती है, उसमें ओवरऑल जर्नल मीनिंग, सामान्य अर्थ दिया जाता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसका सामान्य अर्थ समझ में आ जाए, जनरल मीनिंग। अभी मैं एग्जांपल दूंगी, दोनों के उदाहरण प्रस्तुत करूंगी, आप बहुत अच्छे से समझ में आए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिटरल ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ए टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड from one language to another without taking the text overall meaning into consideration। ठीक है, इतना समझेंगे पहले। तो लिटरल ट्रांसलेशन मतलब शाब्दिक अनुवाद, इज मीन्स होता है प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, ऑफ ट्रांसलेटिंग मीन्स अनुवाद करने की, ए टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट तो जानते होंगे, किसी भी थॉट्स हों, विचार हों, आइडिया हो, कोई नाटक हो जो लिखित रूप में, उसे टेक्स्ट कहते हैं। वर्ड बाय वर्ड, शब्द दर शब्द, फ्रॉम मीन्स से वन लैंग्वेज, एक भाषा से, टू अनदर, दूसरी भाषा में। पहले इतना समझ लें। तो शाब्दिक अनुवाद किसी भी टेक्स्ट को शब्द दर शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। अब यहाँ से समझेंगे, विदाउट टेकिंग द टेक्स्ट्स ओवरऑल मीनिंग इनटू द कंसिडरेशन। क्या करें, विदाउट टेकिंग, बिना लिए, टेक्स्ट मीन्स किसी भी टेक्स्ट का, ओवरऑल मीन्स संपूर्ण, मीनिंग मीन्स अर्थ, इनटू कंसिडरेशन, किसी भी कंसिडरेशन में, मतलब संपूर्ण टेक्स्ट का, चाहे वो बहुत छोटा स्टेंजा हो, लाइन्स हो या कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसका ओवरऑल मीनिंग न लेते हुए वर्ड टू वर्ड किसी भी टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, वो लिटरल ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड डायरेक्ट ट्रांसलेशन आर यूज्ड फॉर लिटरल ट्रांसलेशन। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, शब्द दर शब्द अनुवाद, और डायरेक्ट ट्रांसलेशन, सीधा सीधा अनुवाद। तो ये जो वर्ड टू लिटरल ट्रांसलेशन को दूसरी भाषा में हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी कह सकते, दूसरी भाषा नहीं कहेंगे, सेकंड नेम कह लीजिए। यदि ये लिखा आ जाता है व्हाट इज डायरेक्ट, अगर वो लिख देता है व्हाट इज डायरेक्ट ट्रांसलेशन, किसके स्थान पर, लिटरल ट्रांसलेशन के स्थान पर, लिटरल ट्रांसलेशन के स्थान पर वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन लिख देता है, तब भी आपको लिटरल ट्रांसलेशन ही देना है। लिटरल ट्रांसलेशन जो शब्द दर शब्द अनुवाद, ठीक है, या कह लीजिए डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्या है, लिटरल ट्रांसलेशन का सेकंड नेम है। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, शब्द दर शब्द अनुवाद, और डायरेक्ट ट्रांसलेशन आर यूज्ड, प्रयोग की जाती हैं फॉर लिटरल ट्रांसलेशन के लिए, साहित्यिक अनुवाद के लिए डायरेक्ट ट्रांसलेशन और शब्द दर शब्द अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। इन
इन ट्रांसलेशन स्टडीज में लिटरल ट्रांसलेशंस आर यूज्ड फॉर टेक्निकल ट्रांसलेशन बाय ट्रांसलेटर्स। तो इन ट्रांसलेशन स्टडीज, इन मीन्स में, ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद, स्टडीज मीन्स अध्ययन, अनुवाद के अध्ययन में लिटरल ट्रांसलेशन साहित्यिक अनुवाद आर यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं फॉर टेक्निकल ट्रांसलेशन के लिए बाई ट्रांसलेटर के द्वारा, मतलब अनुवादकर्ता के द्वारा। इट दैट इंक्लूड्स, जिसमें इंक्लूड हैं, समाहित हैं, जुड़े हैं, लीगल ट्रांसलेशन, साइंटिफिक एंड और टेक्निकल टेक्स्ट, इनको इसमें ज़्यादातर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, देखो हम थोड़ा सा एक एग्जांपल, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया है। आपका अगर थॉटिकल पेपर आता है तो आप एग्जांपल को विद एग्जांपल लिखना। अगर पूछता है व्हाट इज लिटरल ट्रांसलेशन, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें आपके समझने के लिए लिखा एग्जांपल। द टर्म किंडरगार्टन इज ए जर्मन वर्ड हुज लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन इज चिल्ड्रंस गार्डन। इतना समझ लें। टर्म किंडरगार्टन जो टर्म है कौन सा है? ए जर्मन वर्ड। कौन सा शब्द है? जर्मन वर्ड है, समझना। ठीक है, हुज लिटरल ट्रांसलेशन, हुज मीन्स जिसका, लिटरल मीन्स शाब्दिक, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? चिल्ड्रंस गार्डन। जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया? शाब्दिक चिल्ड्रंस गार्डन। समझ में आया? शाब्दिक, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया जर्मन वर्ड और ये क्या हो गया? इंग्लिश वर्ड। क्या हो गया? इंग्लिश वर्ड हो गया। ठीक है, मतलब जर्मन भाषा में किंडरगार्टन लिखा गया है और इंग्लिश भाषा में से ट्रांसलेट किया गया तो क्या हो गया? चिल्ड्रंस गार्डन हो गया। ठीक है, अब अगर शब्द दर शब्द इसको देखें तो किंडर का मतलब चिल्ड्रन और गार्डन का मतलब गार्डन, तो शब्द दर शब्द अनुवाद। ठीक है, बट इन इंग्लिश में इट रेफर्स, ये वर्णन करता है, टू द ईयर, उस साल को, ऑफ स्कूल की, बिटवीन मीन्स बीच में, प्री स्कूल और फर्स्ट ग्रेड और प्री स्कूल के बीच की जो ईयर होती है, इसको ये रेफर करता है। इससे भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो देखो मैंने और एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। हाँ देखो, ये है, ये क्या है? जो हमारी 4th यूनिट में जो जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता है उसकी लाइंस मैंने ली हैं और मैंने आपको लिटरल मीनिंग समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये जो लिखा है, ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं, ट्रांसलेट हुई हैं, वो लिटरल ट्रांसलेशन में हुई हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जो आंसू कविता है, पोएम है, वो आप जानते हैं किस में है? आंसू कविता हिंदी में है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है किस में? इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और देखो इसको देखेंगे तो ये क्या कहेंगे? आंसू है जो इसको ट्रांसलेट किया है, ये तो आपको पता ही होगा। ये हिंदी की कविता है, किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया है चार्ल्स J.S. वाइट ने, किसमें? इंग्लिश में। और ये कौन सी? लिटरल ट्रांसलेशन है। देखो कैसे है लिटरल? इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहा कर स्वरों में वेदना असीम गरजती। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना। इन दिस पिटियस हार्ट, इन दिस मीन्स इसमें। ठीक है, पिटियस मीन्स करुणा कलित। ठीक है, हार्ट मीन्स हृदय में, दयावान, इस जिसमें दुख भरा हुआ है, दर्द भरा हुआ है। ठीक है, करुणा कलित का मतलब पिटियस, हार्ट मीन्स हृदय। ठीक है, और इस मीन्स दिस और इन मतलब में, इन। अब विकल रागिनी बजती, अब की नाव। ठीक है, विकल रागिनी, कृपल रागिनी, ये हो गया। बजती मतलब प्लेस। ठीक है,
क्यों हाहाकार स्वरों में, वाई क्यों हो गया, ठीक है, इसको हटा लेते हैं पहले, ठीक है, क्यों, वाई, ठीक है। डज हेल्पिंग वर्ब है। मोन, मोन का मतलब होता है हाहाकार, वही दुख, दुख होता है तभी हम हाहाकार करते हैं। स्वरों में ऑफ इट्स नोट्स, समझ रहे होंगे सभी, या नीचे समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखो, हम आपको ये लिटरल ट्रांसलेशन का उदाहरण हो गया, लिटरल ट्रांसलेशन समझाने की कोशिश की है मैंने इसके जरिए, लेकिन आप जब एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैं जो पीछे दे चुकी हूँ उदाहरण उसको देंगे, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक फ्री ट्रांसलेशन का उदाहरण देती हूँ। देखो ये भी हमारी क्या है, यूनिट 4 जो कबीर दास के की जो वो है बीजक कविता है, संकलन है, उसमें साकी शब्द रमैनी जो हैं उसकी पंक्तियां हैं, मोकों मोकों कहाँ ढूंढ रहो बंदे। अब अगर देखा जाए इसका शाब्दिक अर्थ, अब इसको ट्रांसलेट किया है, ये सब ट्रांसलेट किया हुआ है इसका, किसका, इस पंक्ति को, इस पंक्ति को ये ट्रांसलेट किया है किसने, जयशंकर प्रसाद ने ये ट्रांसलेट किया है। लेकिन ये पंक्ति, ये जो पंक्ति है ये किसने, किसकी है, कबीरदास की, ठीक है। बीजक जो इसका साकी शब्द है, साकी शब्द रवैनी, ठीक है। अब देखो, अब आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मोकों कहाँ, अगर देखा जाए मोकों 1 2 3 4 5 शब्द हैं, तो 5 में इसका तो ट्रांसलेट हो जाना चाहिए, लेकिन इसका कितना लंबा जर्नल मीनिंग दिया है, किसने, कबीरदास ने ट्रांसलेट किया। देखो सर्वेंट, इसका अगर पंक्ति का अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा, मोको कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मुझको कहाँ ढूंढता है बंदे, बंदे का मतलब व्यक्ति, मनुष्य, ह्यूमन, मुझको कहाँ ढूंढता है, किसको, ईश्वर को, मैं तो तेरे ही अंदर हूँ। तो ओ सर्वेंट वेयर डोस्ट दाऊ सीक मी, तू मुझको कहाँ ढूंढता है, वेयर मीस कहाँ, दाऊ मीस तू, सीक मीस ढूंढता है, मी मीस मुझे। लो आई एम बिसाइड दी, बिसाइड मीस के पास, या मैं, और दी मीस तेरे, मैं तो तेरे ही पास हूँ। अब देखो जनरल सेंस दे रहा है, आई एम नाइदर इन टेम्पल, न तो मैं टेम्पल में हूँ, नॉर इन मॉस्क्यू, न तो मैं मॉस्क्यू में हूँ, न मंदिर में मिलता हूँ, न मैं मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में रहता हूँ। आई एम नाइदर इन काबा नॉर इन कैलाश, न तो मैं काबा में हूँ न मैं कैलाश में हूँ। नाइदर आई एम इन राइट्स एंड सेरेमनीज, न तो मैं राइट्स में हूँ न सेरेमनीज में हूँ। राइट्स का मतलब रीत रिवाज, सेरेमनीज वो अनुष्ठान जो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। नॉर इन योगा एंड रिनंसिएशंस, न तो मैं योगा में हूँ, जो लोग योग करते हैं, रिनंसिएशन का मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो योग किए जाते हैं, न तो मैं उसमें हूँ। इफ़ दाऊ आर्ट ए ट्रू सीकर, या तू एक सच्चा सीकर है, दाऊ साल्ट एट वंस सीक मी, तू मुझे ढूंढ सकता है, तो मुझे इसी वक्त मिल सकता है, मैं तो तेरे ही अंदर हूँ। समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, एक जनरल ट्रांसलेशन हो, वो सॉरी फ्री ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है मुझे। तो आगे चलेंगे, ठीक है। फिर हम एक बार आपको दोहरा देना चाहते हैं। देखिए अगर आपका एग्जाम्पल पूछता है व्हाट इज लिटरल ट्रांसलेशन, गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप ये वाला एग्जाम्पल देंगे, ये एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। और वो जो 2 उदाहरण मैंने दिए थे, 2 स्टेंजा जो दिए थे ट्रांसलेट किए हुए, वो आपके केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए थे, कि आप समझ जाएं कि क्या अंतर होता है दोनों में और क्या है ये, ठीक है। देखेंगे, देखो आगे पढ़ेंगे। देखो इन दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के इस रूप में, द ट्रांसलेटर जो होता है, अनुवादकर्ता जो होता है, लुक्स देखता है, एट ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को सेपरेटली, प्रत्येक शब्द को सेपरेटली देखता है। समझने की कोशिश करना, मतलब प्रत्येक शब्द को सेपरेटली देखता है, और उसमें क्या होता है, सभी शब्दों का निचोड़, एक भावार्थ, एक जनरल सेंस, जनरल मीनिंग दिया जाता है, ठीक है। शो द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का मे बी चेंज्ड, बदल सकता है। दिस इज स्पेशली ट्रू, यह तब सत्य होता है, वैन जब इट कम्स टू द ट्रांसलेटिंग
नॉन टेक्निकल टेक्स्ट लाइक लिटरेचर। लिटरेचर जैसी नॉन टेक्निकल टेक्स्ट को जब क्या किया जाता है, ट्रांसलेट करने के लिए जब वो चीज़ें आती हैं, तब इसका क्या हो सकता है, मीनिंग चेंज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस स्टाइल ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की यह स्टाइल कैन लीड टू मिस ट्रांसलेटेड, किस तरफ जाती है, मिस ट्रांसलेटेड की तरफ ले जा सकती है, किसको, एडियम्स, मीनिंगलेस सेंटेंस और ग्रामर स्ट्रक्चर। ग्रामर स्ट्रक्चर और मीनिंगलेस सेंटेंस और एडियम्स की ओर ले जा सकती है। मतलब ये स्टाइल जो होती है, शैली जो होती है किसकी, अनुवाद की, ट्रांसलेशन की, कैन लीड ले जा सकती है किसकी तरफ, मिस ट्रांसलेटेड मतलब गलत अनुवाद की तरफ, एडियम्स मीनिंग। अब वर्ड टू वर्ड अगर हम ट्रांसलेट करें और एडियम्स को ट्रांसलेट करें तो भाई वो तो अर्थ उसका दूसरा निकलता है। समझने की कोशिश करना। जैसे हम ये कहें, एक मुहावरे तो आपने पढ़े होंगे, एडियम्स। जैसे हम ये कहें प्ले सेकंड फिडल, कम महत्वपूर्ण होना, ठीक है। तो अगर वैसे देखें तो प्ले सेकंड फिडल, इस तरह से ये बनना है इसका, ठीक है। तो वैसे अगर देखें तो प्ले मीन्स खेलना, सेकंड मीन्स दूसरा, फिडल मतलब वो फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। अगर इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो प्ले तो अर्थ अलग जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, प्ले सेकंड फिडल जो एडियम है इसका अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण होना। समझ में आया। तो यहाँ मिस ट्रांसलेटेड हो जाता है ये लिटरल ट्रांसलेशन। जैसे हम कहें बोन ऑफ कंटेंशन, या कह ले एन एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल, APPLE, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब इस तरह से वर्ड टू वर्ड अर्थ ट्रांसलेट करें तो ये गलत हो जाएगा। एप्पल मीन्स सेब होता है, डिस्कॉर्ड मीन्स वही एक तरह से वाद विवाद, ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इसका मतलब अगर देखा जाए तो झगड़े की जड़। इसका जो जनरल मीनिंग मतलब देखा जाए तो जनरल मीनिंग है इसका वो क्या है, झगड़े की जड़। और प्ले सेकंड फिडल का जनरल मीनिंग क्या है, कम महत्वपूर्ण होना। लेकिन तब ये क्या हो जाती है, मिस ट्रांसलेटेड की तरफ चली जाती है। तो मशीन ट्रांसलेशंस पर फेमस होती हैं फॉर दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन के इस रूप के लिए, ठीक है। मिस ट्रांसलेशन जिसको ये है ना, दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, मिस ट्रांसलेशन के लिए। इन द अर्ली टाइम्स, प्रारंभिक समय में पहले, ठीक है, प्रारंभिक समय में ये मिस ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन का यह रूप क्या था, मशीन ट्रांसलेशन के रूप में फेमस था। बिकॉज क्योंकि दे मियरली मात्र यूज, उनका प्रयोग, उनका दे मीन्स उनका मियरली मात्र यूज प्रयोग किया जाता था, ये कहेंगे ये प्रयोग करती थी, टू यूटिलाइज मीन्स प्रयोग करने के लिए, ए डाटाबेस ऑफ वर्ड्स एंड देयर ट्रांसलेशन इन अदर लैंग्वेज। डाटाबेस ऑफ वर्ड्स और देयर ट्रांसलेशन, उसकी ट्रांसलेशन को इन अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा में। इस तरह से ये हमारा लिटरल ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्री ट्रांसलेशन, और जो 4th यूनिट भी हमने स्टार्ट कर दिया उसमें कबीर का जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो है उसमें जो कबीर दास जी के दोहे में, तो उसमें पहली दोहे को, पहली पंक्ति को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। अब मैं उसका भी साथ में सेकंड वीडियो डालूंगी, वर्ष सेकंड का, ठीक है। थैंक यू।